हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा वेलकम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और हैप्पी हैं एकदम। तो आज के रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी जर्नी में हैं, या ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपको लेकर के क्या सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं, आज इस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये सीक्रेटली आपके बारे में क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं और क्या सोचते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। आप लोगों ने ना मैसेजेस में से चूज करना है। ये पाइल नंबर 1 है, प्यार कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी आई लव यू। तो इन दोनों में से किसी एक कार्ड को आपने चूज करना है और हम मैसेजेस भी देखेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस। और प्लीज आप मन लगा करके, प्रेयर करके फिर ही चूज करें इनमें से किसी एक फाइल को। ये जनरल रीडिंग है। पूरी कोशिश करूंगी जिनके भी जितने भी मैसेजेस आए वो मैं आपको टोटली बता पाऊं। अगर कुछ रह जाए या कुछ आपसे मैच नहीं होता है तो उस चीज को छोड़ें, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बाकी और चीजों को आप छोड़ें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो कोई भी देख सकता है, किसी तरीके के जेंडर को ये नहीं दिखाता या शो करता है, ठीक है। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो चेक करते हैं आपके जो पर्सन है वो सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके सीक्रेट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, चलिए सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल से मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार उनके जो सीक्रेट थॉट्स हैं वो क्या हैं। ओके, adjacent possibilities, first card, सन। सेकंड कार्ड है हमारे पास सन। एक कार्ड और निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और पता लग सके कि ओके एक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड। ओके, चलिए अब बताती हूँ आपको। सबसे पहली चीज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 बहुत लोगों ने चूज करा है, क्योंकि ना लाइक बंचेस ऑफ थॉट्स आई एम गेटिंग हेयर। लाइक इन सारे कार्ड्स को देख करके थाउजेंड्स ऑफ बंचेस ऑफ थॉट्स मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का भी कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को जिनका वन साइडेड लव है वो भी देख रहे हैं, जिनके ये पर्सन वो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, जो कि किसी डाइवोर्स से जूझ रहे हैं, या फिर जिनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, या फिर जिनकी मैरिड लाइफ ठीक तो चल रही है लेकिन पहले जैसी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सेपरेशन में हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं विद दिस गॉडेस ऑफ द मून कार्ड कि आप लोग हो सकता है किसी तरीके के ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है गाइस कि देरी ना करते हुए सिंपली मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि ये आपसे ढेर सारी बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, बात ही यही है कि वो बात करना चाहते हैं, उनसे ना रहा नहीं जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस करें कि इससे बात की जाए, कैसे बात की जाए, क्या बात की जाए। ये कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर देंगे अगर मैं बात करता हूँ या करती हूँ तो। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ और ये मुझे इग्नोर करते हैं तो कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको रोकती है आपके पास आने के लिए, ठीक है। ईगोइस्टिक भी है और रोकती भी है कोई बात इनको आपके पास आने के लिए, और वो चीज़ इनको थोड़ा सा ना आपसे ऐसा कह लो कि एक तरीके की दूरी भी मेंटेन कर देती है कि यार बात करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लाइक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे, लॉट्स ऑफ ड्रामा भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आपका एक लॉन्ग सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, और अभी वो हाल फिलहाल आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है कि वो आए आपके पास में। आपकी हो सकता है सिटीज़ अलग हो, या फिर क्योंकि आई एम जस्ट सीइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस
एक लंबा गैप मैं देख रही हूँ, और बहुत कम लोगों के लिए है कि एकदम शॉर्ट डिस्टेंस है कि आपस में आमने सामने रहते हैं या फिर सेम सिटी में रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबा डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस की वजह से एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड है कि कैसे भी करके बहुत सारी तरकीबें लगा लोगों के ये इंसान आपसे बात करने वाला है। और अगर बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो, तो विद दिस एक्शन कार्ड आपको ये चीज तो जरूर पता लग जाएगी कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये आपको या तो स्टॉक कर रहे हैं या फिर ये आपको जो है बात करने की, आपसे बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज अभी गतिशील है, मतलब ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है या थकी हुई है। ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है। एंड विद दिस सन कार्ड इनके मन में आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस आई है। बीते कुछ दिन या बीते कुछ महीने या बीते कुछ सालों के अंदर आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर कह लो कि अगर ये पर्सन आपके क्रश हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप पहले तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चलता था, आप अगर फ्रेंड्स भी थे तो बहुत अच्छा चलता था, बट फिर बिकॉज ऑफ सम इश्यूज और बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया। और अगर आप दोनों अभी किसी तरीके के रिलेशन में भी थे और किसी तरीके की प्रॉब्लम भी आई, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे। तो विद दिस सन कार्ड इनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके ना कोई एक्शन लिया जाए, कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, कोई ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाए, या फिर कुछ ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए जिससे कि आप इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाओ, या फिर ये जो है बात कर सके आपसे, ठीक है। बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू टॉक विद यू। सन का कार्ड है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, सीक्रेट इनका जो थॉट अभी चल रहा है, मैं करंट सीक्रेट थॉट्स की बात बता रही हूँ जो ये किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ओके किसी से भी, नॉट इवन फ्रॉम देयर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। तो ये आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने घर वालों को वापस से एक बारी कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं या बताने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ना तैसे कर कर आकर के ना कैसे कर कर आकर के कुछ ना कुछ मैंने करना है क्रिएट, और मैंने बात करने की कोशिश करनी है इस चीज़ के बारे में। लेकिन अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलने से पहले या कोई भी एक बड़ा एक्शन लेने से पहले ये आपसे चीज़ों को मिलकर के सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सीक्रेटली अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है आपको लेकर के। एक्शन, टोटली एक्शन मोड पे चल रहे हैं ये, और इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है आपके अंदर। बीते कुछ समय में इनका इंटरेस्ट काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी, मैंने बोला ना नेगेटिव पुल बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था। हो सकता है गार्डेड अप रहते हो, अचानक से सडनली इन्होंने ठीक से बात करना बंद कर दिया हो, ओके, या फिर इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आपको डील करना शुरू कर दिया हो, हमेशा ठीक से बात नहीं करना और अपनी ही किसी मजबूरी का रोना रोते रहना, सिचुएशनशिप्स का बहाना बनाना। तो ये हो सकता है किसी तरीके के मैनिपुलेशन में भी गए थे, लेकिन अभी उस मैनिपुलेशन से ये बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और ये कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बीते कुछ समय में ना इनको किसी से या तो किसी तरीके का धोखा वोखा मिला है, या फिर इनको किसी से ना ये चीज पता लगी कि आप कितने ज्यादा डिवोटेड और कितने अच्छे इंसान हैं। एंड 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर आप लोग कैंसर एंड एरीज बहुत स्पेशल है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बीते कुछ दिनों में इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर हुआ है, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो जरूर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से अभी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं दैट कौन मेरा है और कौन पराया है। और यही सीक्रेटली इनके दिमाग में चल रहा है। मतलब ये जो है, ये चीज इन्होंने किसी से भी शेयर नहीं करी है, किसी से भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कि इनको किसी तरीके का धोखा मिला है किसी से। किसी अपने का क्लियर चेहरा इनके सामने आ गया है, सच सामने आया हो, जैसे कि इनके आंखों के ऊपर जो एक ब्लाइंडनेस थी ना, यहाँ पे वैसे तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, बट ऑल दो आई एम गेटिंग दैट वाइब्स फ्रॉम द पाइल नंबर 1 कि ये एक तरीके का नकाब ओढ़ करके अपनी आंखों पे बैठे हुए थे, और अभी हाल फिलहाल वो नकाब हटाए तो रियल लोगों का रियल फेस इनके सामने आया कि कौन मेरा है, कौन मेरा पराया है, किसको मेरे दुख से फर्क पड़ता है, किसको मेरे दुख से फर्क नहीं पड़ता है। तो वो चीज जब इनके साथ हुई है, तो मुझे ना इस कार्ड से ऐसी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने ये चीज किसी को नहीं बताई है, और अंदर ही अंदर इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया था, यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं था, इस चीज को मुझे सुधारना चाहिए, इस चीज को मुझे सही करना चाहिए। इनके दिमाग में ये थॉट है, ओके।
पास्ट में इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, उन सारी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो गया है इन्हें। सीक्रेटली उन सारी मिस्टेक्स का रियलाइज बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कैसे ना तैसे कर करके प्लान कर रहे हैं कि आपके पास आए। अगर आप किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं तो ये प्लान कर रहे हैं कि आपके पास आकर के आपको ढेर सारा प्यार दिया जाए। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ये भी प्लान कर रहे हैं सीक्रेटली कि अपने घर वालों को पहले बता करके अपने घर वालों को सेट कर लूं एंड देन वहां जा करके उसको बता के उसको सेट कर लूं। मतलब कुल मिलाकर के पाइल नंबर 1 पीपल, 100 बातों की एक बात जो मुझे यहाँ नजर आ रही है वो है प्लानिंग्स। प्लान कर रहे हैं, ये कुछ बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं और इस प्लानिंग की आपको भनक तक नहीं है। आपने शायद ये कार्ड इसीलिए चूज करा है क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि इस बंदे का प्यार मेरे लिए कम हो गया है या खत्म हो गया है, या मेरा ही प्यार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस तरीके की वाइब्स आपकी हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोरा आपका इल्यूजन है। इस बंदे का प्यार भी उतना ही है, सीक्रेटली है लेकिन, बट उतना ही है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। वाई सो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे भी रीजन है। मैं कुछ भी ऐसे बिना रीजन के नहीं बोलती हूँ। जो मुझे, आई ऑलवेज फॉलो माई इंट्यूशंस। मैं हमेशा जो मुझे ऊपर से गाइडेंस मिल रहा होता है वो मैं ही आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ओके 2 कार्ड निकल गए शफल करते के दौरान ही। हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स और इससे पहले एज आई टोल्ड यू, ये चीज मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग में और आप ही के सामने शफल किए हैं। मैं बन नहीं रही हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ ऐसा नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। आप कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। मैं इसी कार्ड की बात कर रही थी कि वैसे तो मुझे वाइब्स महसूस नहीं हो रही हैं, मतलब वैसे तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट मुझे ऐसी वाइब महसूस हो रही है जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ये बंदा ब्लाइंड फोल्डेड रहा है पास्ट में आपके साथ, इसने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन अब ये एक सेलिब्रेशन मोड पे आना चाहता है क्योंकि या तो इसको किसी ने समझाया है, या फिर किसी का सच्चा चेहरा इसके सामने आया है, या फिर अब ये मजबूर हो गया है क्योंकि इसको जैसा प्यार आप दिया करते थे ना वैसा प्यार कोई और नहीं दे पा रहा है। सो दिस पर्सन इज टोटली कंफ्यूज्ड, हद कंफ्यूज हो गया है बंदा, ठीक है, हद जिसे बोलते हैं ना, टोटली कंफ्यूज्ड। और अब सिर्फ और सिर्फ इनके मन में एक ही सिनारियो गूंज रहा है और वो सिनारियो गूंज रहा है आपका नाम। ऐसा भी हो सकता है इनको जगह जगह आपका नाम दिखता हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनको बार बार 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री कार्ड है यहाँ पे। तो इनको जगह जगह जो है आपका नाम दिखता है, जगह जगह आपका अक्स दिखता है एंड दिस पर्सन इज जस्ट वांट टू कम अप विद एन प्रपोजल, कम अप विद एन थिंग जहां पर आप इसको किसी चीज के लिए मना ना कर सको। वहां पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड था, यहाँ पे मून का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है किसी तरीके की बैक बाइटिंग हुई हो, इस बंदे को किसने नेगेटिवली मैनिपुलेट किया हो, या फिर इनकी सिचुएशंस कुछ इस तरीके की रही हो। और ये कार्ड आपका पेरेंटल इश्यूज को भी शो करता है, तो हो सकता है कि किसी तरीके का पेरेंटल इशू आप लोगों की लाइफ में रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर रहा है। ओके, तो सीक्रेटली इनके थॉट्स अभी आपको लेकर के चल रहे हैं टू गिव यू कमिटमेंट, और एटलीस्ट कमिटमेंट ना सही तो बात ही हो जाए हम लोगों की, एटलीस्ट पता तो लगे कि चल क्या रहा है। सीक्रेटली एडमायर करना चाहते हैं, सीक्रेटली अप्रोच करना चाहते हैं आपको, सीक्रेटली ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये सेपरेशन आप लोगों का 6 महीने से ऊपर हो चुका है या 3 महीने से ऊपर हो चुका है। और जो है मैं एक चीज और जो देख रही हूँ, क्रश वाले जितने भी सिनारियोज हैं, जो लोग वन साइडेड लव में है इस पर्सन के साथ, उनके साथ भी यही सिनारियो कि इनको पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज को हमेशा डिनाई किया। क्योंकि एक बंदे को ना वाइब्स ये प्यार वाली बहुत तुरंत कैच होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत एहसास है दुनिया में, है ना। अपनी मदर से मिलने वाले प्यार के बाद सबसे खूबसूरत एहसास होता है इस प्यार का। तो जब कोई भी बंदा किसी के साथ किसी तरीके की लव वाइब्रेशंस को तुरंत ही कैच कर लेता है, एकदम सडनली कैच करता है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे लग रही है कि इनको पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमेशा डिनाई किया। अब ये अपनी कंफ्यूजन की वजह से कह लो, या अपने किसी नेगेटिव मैनिपुलेशन की वजह से कह लो, या किसी तरीके के
किसी तरीके की कोई सिचुएशन के तहत कह लो कि हाँ अभी मेरे तो घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरी तो कास्ट ऐसी है, या फिर मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे इस रिश्ते के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए भर भर के मैसेजेस हैं। तो बात कुछ ऐसी है गाइस कि अब ये इन सब चीज़ों को खुला आसमान है और उसके अंदर बहुत सारे बादल हैं, और अभी फाइनली ये इन सारे बादलों को हटा देना चाहते हैं। ये एक क्लियर सन चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक क्लियर सन, क्लियर फेस चाहते हैं, क्योंकि अब इनके साथ ऐसा हो गया है ना कि यार बस बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ मैसेजेस देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम रोमांस एंजल से भी चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और ये 2 कार्ड भी देखते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस और करियर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। डोंट फोकस ऑन दिस पर्सन। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो इस रिश्ते के अंदर प्लेफुलनेस यानी कि खुशियां जरूर आएंगी। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि आप अपने इस रिश्ते को एक चांस दें। जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती है कि वो अब इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, सीक्रेटली एडमायर कर चुके हैं कि अब मुझे इस रिश्ते को एक चांस दे देना चाहिए, दैट विल बी मोर फाइन फॉर मी। ठीक है, ये इनके दिमाग में सिनारियो है। अब यहाँ पे ये भी देख ही लेते हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है, ये कार्ड्स मुझे दिख गए, वैसे मैं निकालने नहीं वाली थी। दीज आर माई हैंडमेड मैसेजेस। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और हैंडमेड मैसेजेस बनाऊंगी, मुझे एक पूरा दिन लग जाएगा इंट्यूटिवली मैसेजेस पहले पिक करना और फिर लिखना उनको ना। आप लोग मुझे बताना इफ यू वांट, तो मैं और मैसेजेस बनाऊंगी, ये और ये। ठीक है, सो व्हाट यू आर गेटिंग, ये गेटिंग के कार्ड्स हैं। क्या आपको मिलने वाला है? लव एंड लाइट, एज आई टोल्ड यू, आपको जो है प्यार मिलने वाला है, आपको रोशनी मिलने वाली है। यानी हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस लव। ओल्ड लव, पुराना प्यार, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं। होप्स प्लस गुडनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। जिन चीजों को लेकर के आपने होप्स रखी है वो आने वाली है। अच्छा जी, अब यहां से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे। दीज आर माई वन ऑफ दी फेवरेट कार्ड्स फ्रॉम दी मैसेजेस। क्यों? क्योंकि ये मुझे अहाना ने गिफ्ट किए थे। अब तक तो आप लोग पक गए होंगे मेरी इस बात को सुन सुन के ना। अहाना ने किए थे गिफ्ट, अहाना ने किए थे। एक्चुअली जब कोई मुझे कोई गिफ्ट देता है ना तो आई रियली फील वेरी स्पेशल। और सबसे बड़ी बात ये, वो गिफ्ट नहीं, फिर वो मेरे लिए जस्ट लाइक एन अवार्ड हो जाता है। मैं उसको इतना सहेज के रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपको गिफ्ट क्यों देता है, जब उसको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के काबिल हो। तो किसी ने अगर आपको किसी चीज़ के काबिल समझा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप चाहे दिल से चाहो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना या नहीं चाहो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ को संभालो। दिस इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर इसको तो मेरे दिल से एक्सेप्ट किया है मैंने, देन डेफिनेटली ओके। तो ये आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, तो क्या क्या मैसेजेस हैं चलो देखते हैं। सो हमारे पास है, आई प्रॉमिस यू आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ, यू आर माई डेस्टिनी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके भाग्य में हो और ये आपसे प्यार करना चाहते हैं टिल देयर लास्ट ब्रेथ, अपने अंतिम सांसों तक ये आपसे प्यार करना चाहते हैं। इसी तरीके से आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू बट आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो ये खुश नहीं है आपके बिना, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग प्लानिंग। It's so hard for me to let you go, but I don't know what to do. तो यहाँ पे ना 2 कार्ड ऐसे आए हैं, ये हो सकता है इनकी पास्ट एनर्जीज भी हों जिनके अंदर ये बोल रहे हैं कि डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए इनको नहीं पता। हो सकता है ये स्टक एनर्जी में थे। एंड आई एम सो स्टक विद माई कार्मिक, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये अपने कार्मिक्स के साथ बहुत ज्यादा स्टक है, जैसा कि मैंने बोला, सिचुएशनशिप्स और मैनिपुलेटर्स और द फैमिली मेंबर्स हु आर क्रिएटिंग सेपरेशन इन दिस रिलेशनशिप। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज करा था। प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी थोड़े से और मैसेजेस देखने हैं हमें। ओके, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं कुछ भूल रही हूँ। दिस इज द थिंग जो मैं भूल रही थी। ओके,
कुछ कम ही निकले हैं, चलो देखते हैं फिर भी क्या है। यू रिस्पेक्ट मी, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप, और इनको पता है कि आप इनसे बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तुम खास हो, तो ये आपको खास समझते हैं। यू, तो इनका इनिशियल यू हो सकता है गाइज। अब ये इनिशियल्स जरूरी नहीं सब लोगों से मेल खाएं, क्योंकि दिस इज जनरल रीडिंग। बी है यहाँ पे हमारे पास, यू और बी, एंड कॉज यू आर इंटेलिजेंट, यप तो इनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। वी है हमारे पास, इनिशियल्स निकले हैं यहाँ पे ना, ज्यादा मैसेजेस कम निकले हैं। एनीवेज, फिर है हमारे पास 1, 11 एंड 16, तो ये भाई किसी का कोई साल हो सकता है जिसमें आप लोग मिले हैं, या फिर ये कोई महीना साल हो सकता है, या ये कोई डेट्स या मूलांक भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपका बर्थडे 16 को है, 11 को है, 1 को है, या आपका जो कोई ऐसा अच्छा सिनारियो रहा हो जो 2016 में या 2011 या 2001 में हुआ हो, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड एक आखिरी कार्ड है हमारे पास, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो दे नो दैट यू आर द वेरी स्पेशल पर्सन इन देयर लाइफ। एंड हमारे पास है यहाँ पे आई का कार्ड, आई आई आई, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिन लोगों ने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया था, पाइल नंबर 1 को चूज किया था। आई होप आप लोगों को ये पता लगा होगा कि उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर के, है ना। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू लाइक दिस चैनल एंड दिस वीडियो। और आप लोग मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच काइंड ऑफ गुड रीडिंग्स। एंड आप लोग मुझे वहां पर रोज सुबह 5:45 बजे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं रोज सुबह लाइव आती हूँ, वहां पर हम लोग प्रेयर्स करते हैं, और जितने भी प्रेयर्स हम करते हैं कलेक्टिवली वो सारा का सारा हम डिवाइन को समर्पित करते हैं। एक छोटा सा योगदान तो आप लोग भी दे सकते हैं, एंड अपनी मॉर्निंग को खूबसूरत बना सकते हैं विद मी। तो आप लोग मुझे ज्वाइन करें, वहां पे मुझे फॉलो करें। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर चीज के, ओके। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, और एक चीज हमेशा याद रखें, विक्ट्री आपकी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि विश्वास में पिताजी हैं। ओके, बाय। Hi, my beautiful people, the people who choose this beautiful pile number 2 card, trust me, I love you. I love you too. आप सभी लोगों को, मेरे सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। सो सॉरी, थोड़ा सा सोर थ्रोट है, मेरा कुंडलिनी असेंशन चल रहा है अभी, शायद इस वजह से ओके चलिए, फिर भी मैं ऐसा ही बताऊं तो मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि असेंशन के दौरान भी मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, सीरियसली। ओके, एनीवेज, छोड़ते सारी बातों को और देखने की कोशिश करते हैं कि सीक्रेटली आपको लेकर के अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। वैसे तो 2 बहुत खूबसूरत कार्ड निकले, बट मैं अभी इनको नहीं लूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी एट दैट मोमेंट। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, और देखते हैं। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है, आपके पार्टनर सीक्रेटली आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये उनके सीक्रेट करंट थॉट्स भी हो सकते हैं। 5th चक्र, ओके, 5th चक्र आप लोगों को पता है ना गाइस कौन सा है? पता होना चाहिए। देखो, तुरंत से आंसर आना चाहिए, जैसे ही मैं पूछू ना कुछ, वो तुरंत से आंसर आना चाहिए। पूछो क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को अपनी सेल्फ अवेकनिंग करनी है, चाहे आप किसी जर्नी में हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। हर इंसान को स्पिरिचुअल होना जरूरी है, हर इंसान को पॉजिटिव होना जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आपको आपका सोल पर्पस मिल सके। बिकॉज आए हैं, चलो ठीक है, खाना पीना है, अच्छे से तैयार होना है, लव करना है, शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, हर कोई करता है। लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए आपको अपनी सेल्फ हीलिंग होना बहुत जरूरी है। और वो सेल्फ हीलिंग कब होगी? जब सबसे पहले आप मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग करना सीखेंगे। 5th चक्र बहुत लोगों को, मुझे पता है, अभी जो रीडिंग देख रहे हैं पता होगा डेफिनेटली, थ्रॉट चक्र है हमारा, ठीक है। और इसके ऊपर काम करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपको बहुत ही अहमियत देता है आपकी जिंदगी के अंदर, और ये आपको पॉजिटिव अपना एक कहते हैं ना, एक अपना क्या बोलते हैं यार उसको हिंदी में, अपना साइड लेने के लिए भी आपको प्रेरित करता है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्पल पाथ, ओके। और हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आप लोग देख रहे हैं कितने खूबसूरत से आए हैं। हमारे पास आया है 5th चक्र, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ लव, एंड डोर टू रोमांस।
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग सच्ची बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज करा है। आपको ना पहले से ही पता होता है कि रीडिंग में क्या निकलने वाला हो रहा है। अगर आप लोग टैरो देखते हैं, लाइक कंटिन्यूसली अगर आप लोग देख रहे हैं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पहले से पता होता है कार्ड्स में क्या निकलने वाला है, ठीक है। और आपको कोई भी चीज होनी होती है ना, उससे पहले पता लग जाती है। मुझे इस तरीके की वाइब्स आ रही है आप लोगों से। बहरहाल जो भी है, बात करते हैं कि आखिरकार आपके जो पर्सन है वो सीक्रेटली अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सीक्रेट थॉट्स, वो भी करंट, जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि वो किसी को बता नहीं रहे। उसमें सबसे पहला तो ये है कि अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, दिस इज टाइमलेस, जेंडरलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर लाइक जानना चाहते हैं क्या चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ऐसा ना बोलें कि ये रेजोनेट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ओके। और ये क्रश वाले लोग भी देख सकते हैं, वन साइडेड वाले भी देख सकते हैं, मैरिड भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं, जर्नी वाले भी देख सकते हैं। इट्स एन ओपन रीडिंग, ओके। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि ये इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहा है, स्पेशली शादी वाले थॉट्स, स्पेशली बच्चे पैदा करने वाले थॉट्स। इट्स अ नॉर्मल थिंग, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज जो मैं और देख रही हूं यहाँ पे विद दिस वॉकिंग अवे कार्ड, कि ये इन सब चीजों से भाग भी रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हो आप, अब आप बोलोगे मैम एक तरफ आप ऐसा बोल रहे हो, एक तरफ ऐसा बोल रहे हो, तो मैं दोनों ही चीजें बता देती हूँ, क्योंकि मुझे रह रह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इन सारी फीलिंग से भाग रहे हो, जैसे कि उनको बार बार ये फीलिंग्स आती है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी समझदार है, या वो कितना समझदार है, वो कितना खूबसूरत है, वो कितना इंटेलिजेंट है, और उसके साथ अगर मैं शादी करती हूँ या करता हूँ तो मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लाइक डोर टू रोमांस का कार्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू ग्रैब यू इन देयर आर्म्स, दे वांट टू किस यू एंड दे वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन चक्कर सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, क्या चक्कर है कि ये अपने इस इमोशन से भाग रहे हैं, वॉकिंग अवे। क्यों भाग रहे हैं, क्यों इस तरीके का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उठाने से घबरा रहे हैं अभी, ठीक है। सीक्रेटली इनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार ठीक है, प्यार है, बहुत ज्यादा है, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको इनका कहना ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ओके। कुछ इस तरीके का इनको अंदर ही अपने स्टमक में ढेर सारी बटरफ्लाईज फील होती हैं, कभी कभार इन्हें आपको देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड आई एम सीइंग विद दिस टेम्पल पाथ कार्ड, कार्ड नंबर 12, और फिर इसके नीचे देखो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे 12 और 34 का कार्ड है। तो मैं सिंपली यही बोलूंगी कि हो सकता है आप लोग किसी तरीके के, सच में किसी तरीके की जर्नी का पार्ट हो। आप लोग सोलमेट्स मुझे ज्यादा लग रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम है यहाँ पे, बट है, ठीक है। तो भाग तो रहे हैं, लेकिन अपनी चीजों को डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में, 24/7 इनके दिमाग में चलता रहता है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इनको आपका नाम वगैरह भी दिखता होगा, या फिर आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इनको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे 5th चक्र कार्ड है कि ये बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं, है ना, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वाई सो, बिकॉज हो सकता है इनका जो थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक हो, और इसीलिए ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो टोटली कंफ्यूज है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं ये बंदा मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, कि मैं ही पागल बन रही हूँ या मैं ही पागल बन रहा हूँ। इस तरीके की भी एनर्जीज है, इसीलिए हो सकता है आपने ये कार्ड चूज करा है, ट्रस्ट मी आई लव यू। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई ट्रस्ट करो, मुझे सच में तुमसे ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं है, ओके। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है विद दिस डोर टू रोमांस कार्ड, दिस पर्सन वांट्स टू टेक यू, और कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लाइक वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको उठा करके कहीं किसी लंबी ट्रिप पे चले जाना चाहते हैं, और ये महसूस करना चाहते हैं आपको, आपके प्यार को, आपके स्नेह को, आपके विश्वास को, हर चीज को ना ये बहुत ही खुले दिल से, खुली बाहों से फील करना चाहते हैं। स्टार का कार्ड है, होप कार्ड है यहाँ पे। इनको अभी इस रिलेशन से होप्स हैं,
इनकी होप्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। हो सकता है आप लोगों ने किसी तरीके का कोई सडन ड्रास्टिक नेगेटिव चीज देखी हो अपने इस रिश्ते के अंदर, और इन्होंने ना ये भाग गए हो, इन सब चीजों से पीछे छुड़ा करके ये भाग गए हो, लेकिन इनको होप्स आज भी है। ठीक है, होप्स इनको आज भी है, इनकी होप्स खत्म नहीं हुई है, और ये इतना इजीली खत्म भी नहीं होने वाली है। सी, मैंने बोला था ना कंफ्यूज है, होने को बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये बंदा, लेकिन होप्स अभी भी बाकी हैं और ये इतना इजीली खत्म नहीं होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है हमारे पास, एक कार्ड और निकालेंगे। ओके, अपने आप ही निकल गया, स्ट्रेंथ। सो दे आर टेकिंग स्ट्रेंथ, लाइक दे आर मिसिंग यू, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपको महसूस भी कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है इनके लिए किसी तरीके की कोई अफर्मेशन प्रेयर या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपको ना महसूस भी कर पा रहे हैं, ये किसी तरीके का कोई मैग्नेटिक पुल भी फील कर पा रहे हैं आपको लेकर के, और ये चाहते हैं। यहाँ पे ये भी कमिटमेंट का कार्ड है, ये भी कमिटमेंट का कार्ड है। बहुत जल्दी आपको इस इंसान से कमिटमेंट मिलने वाला है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। लाइक जिन लोगों का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग चल रहा है, आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं एटलीस्ट 20-30 मिनट्स अ डे, और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं चीजों को लेकर के, तो मैं सीरियसली बोलूं, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन, आप लोगों का ट्रस्ट, आप लोगों का स्पिरिचुअल वर्क बहुत मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला है। आपके अंदर हो सकता है ये स्ट्रेंथ आने वाली है, और आपको इनकी तरफ से प्रपोजल मिलने वाला है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट आने वाला है। आपने किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो सकता है कार्ड आपके लिए भी हो, क्योंकि आपका कहना है कि ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, इसको मुझसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि ये आपको बोलना चाहते हैं, भाई ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। ओके, अच्छा, यहां से भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। तो क्या क्या कार्ड है हमारे पास? ट्रस्ट का कार्ड, सोलमेट का कार्ड, एंगेजमेंट, सोलमेट, ट्रस्ट। तो इस इंसान से आप एंगेज होने वाले हो बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से एंगेज हो जाओ जल्द से जल्द, और लेकिन फिर भी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि, और देखो मैंने बोला था ना सोलमेट है, ये देखो सोलमेट का ही कार्ड है, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट आपको करने की जरूरत है, आपको इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है, आपको इस रिश्ते के ऊपर इतना इजीली गिव अप नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना है। दिस रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी डिवाइनिक, ठीक है, बहुत डिवाइनिक रिश्ता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। हमारे पास है यहाँ पे मून का कार्ड, कोई ना कोई एक कार्ड तो जरूरी ही था जो पाइल नंबर 1 से आना ही था, तो चलो मून का कार्ड आ गया। अच्छा, एक कार्ड और निकालते हैं, पेज ऑफ पेनिकल्स। अभी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, देखो यहाँ पे भी पेज ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेनिकल, बट डेफिनेटली ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये पर्सन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है हमारे पास, खूबसूरत लवर्स कार्ड। तो चाहते तो हैं ये आपके पास आना, ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, इनका प्यार आपके लिए अटूट है। अभी हो सकता है किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी मूव लेंगे आपकी तरफ, और ये आने के बारे में सोच रहे हैं और आगे चल करके सोचेंगे भी। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। होप्स प्लस गुडनेस, न्यू जॉब प्लस कार एंड ब्लेसिंग्स। तो आपकी जिंदगी में ये आने वाली है, आपने घबराना नहीं है, आपने नेगेटिव नहीं होना है, खुश रह करके, पॉजिटिव रह करके चीजों को अपनी लाइफ में क्रिएट करो। ओके, आपके लिए फर्स्ट लव कार्ड आया है, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स हाउ आई फील व्हेन यू ट्रीट मी लाइक योर बेबी। तो इनका कहना ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको कितनी अंदर से खुशी होती है जब ये देखते हैं कि आप इनको एकदम प्यारे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। देन वी हैव आई प्रॉमिस यू आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ, यू आर माई डेस्टिनी। ये कार्ड पाइल नंबर 1 वालों के लिए आया था और आपके लिए भी आया है, कुछ ना कुछ तो सेम आना ही होता है। देखो, फिर है हमारे पास ये वाला ही लेते हैं, माई फैमिली आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आई एम नॉट गोइंग लीव देम फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो ये आपको कहने की कोशिश करें, अगर फैमिली से रिलेटेड आप दोनों के बीच में किसी तरीके की नेगेटिविटी चल रही है, तो ये इनको आपको बोलने की कोशिश करें कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन ये आपको ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे, आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली प्रायोरिटीज जो हैं, जिनको लेकर के ये अभी थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं, उनको लेके ये पॉजिटिव हो जाए। एंड क्योंकि देखो यही वाला कार्ड, मैं यही बोल रही थी और यही कार्ड आ गया,
आर डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस बट आई नो वी वर रीयूनाइट सून। तो ये आपको बोलने की कोशिश करें कि भले से अभी जो है डेस्टिनी हमारे साथ खेल रही है, स्पेशली हमारे डिवाइन टाइमिंग के साथ, बट डेफिनेटली हम दोनों जल्दी ही एक होंगे। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के कार्ड्स। अच्छा, अब यहां से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ इनिशियल, कुछ मैसेज। ओके, एफ जन्म हमारा जो है इनिशियल आया है, माँ बीमार है, तो हो सकता है इनकी मम्मा बीमार हो सकता है इनकी मम्मा बीमार हो, ठीक हो जाए, आमीन। के एल हो सकता है आप लोगों के इनिशियल्स हो, के या एल। फिर है हमारे पास आउल, तो हो सकता है आपको आउल बहुत दिख रहे हो। इंट्यूशन, हाइट एंड अबेंडेंस, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। फिर है हमारे पास आई लव, जब तुम मुझे संभाल लेते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप हर सिचुएशन में हर तरीके से इनको संभालते हो। फिर है कार्मिक सोलमेट, तो ये बंदा हो सकता है आपका कार्मिक सोलमेट या सोलमेट हो। आई लव कॉज यू आर माई एंजल, तो दे लव यू बिकॉज दे थिंक यू आर देयर एंजल, आप उनके एंजल हो। फिर है किसी से बात नहीं होती, तो ये भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी नहीं। फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली के 2 बारी कार्ड्स आए यहाँ पे, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली का इंटरफेयर ज्यादा हो। एंड देन हमारे पास है पीकॉक, होल्ड योर हेड हाई एंड टेक एक्शन, तो ये इंसान एक्शन के मोड में आने वाले हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं आपको लेकर के। ठीक है, सो दिस इज पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो भी प्लीज ट्रस्ट करें, ये इंसान आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। एंड एक चीज हमेशा याद रखें कि चाहे जो हो जाए आप लोग एक जरूर होंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आप लोग सुबह लाइव आ सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं और सारी अपनी डिवाइनिक पावर जो वो क्रिएट करते हैं वो एंजल्स को समर्पित कर देते हैं। तो आप लोग आकर के सुबह इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं अपना ऑरा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। Love you all. Bye.